हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 11वीं क्लास का बैंकिंग का 5th क्वेश्चन चैप्टर आज स्टार्ट कराऊंगा। ग्रेशम का नियम क्या था इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ग्रेशम के नियम को जानने से पहले ये समझ ले कि ये चैप्टर किसके ऊपर है। देखिए, हर इंसान, जब कोई भी ये मानव जो इंसान होता है उसकी ये आत्मा होती है या मानव प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है कि वो अगर कोई अच्छी चीज़ खरीदता है और उसके बदले कोई चीज़ वापस करता है तो वो ये चाहता है कि अच्छी चीज़ को रख लूं और बुरी चीज़ को दे दूं। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है, ये उसकी प्रकृति होती है कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ अपने पास रखना चाहता है और बुरी वस्तु को देना चाहता है। ठीक है, यही चीज़ ग्रेशम के नियम में भी है। ग्रेशम का नियम इसी के ऊपर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें एक परिभाषा लिखी है जिसे वीपी सिंह ने कहा, जब घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं साथ साथ चलन में होती हैं तो घटिया मुद्राओं में बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। ग्रेशम ने जो नियम दिया था ये मुद्रा के ऊपर दिया था। मुद्रा मतलब जो पैसा है, जो मनी है। हमारे देश में दो तरह के पैसे मनी चलते हैं, नोट वाली चलती है और सिक्कों वाली चलती है। आपने भी ये देखा होगा कि जब आपके पास कोई ऐसा नोट आ जाता है जो गंदा हो, गला हो, फटा हुआ हो, तो आप चाहते हो कि इस नोट को मैं चला दूं, और एक ऐसा नोट आता है जो बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल जैसे बैंक से निकल के आता है, बिल्कुल साफ सुथरा, तो आप ये चाहते हैं कि इस गंदे नोट को चला दूं और इस अच्छे नोट को रख लूं। तो ग्रेशम का नियम इसी के ऊपर है कि जो अच्छी मुद्रा है, अच्छी मुद्रा जो अच्छा नोट है या अच्छी सिक्के हैं, वो अपने पास मानव रख लेता है और जो बुरे हैं उनको चला देता है। तो इसी के ऊपर ग्रेशम का नियम था कि जो अच्छी मुद्रा होती है वो बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ग्रेशम का नियम के अगर हम बारे में इसको समझें तो ट्यूडर वंश के राजाओं ने मुद्रा को प्रचलन में डाला था। पहली जो महारानी थी एलिजाबेथ, जब वो अपनी गद्दी पर बैठी तो उन्होंने बहुत सारे सुधार किए और उन्होंने ये चाहा कि जो पुराने सिक्के हैं उनको बंद किया जाए और नए सिक्के चालू किए जाएं। उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे लोग पुराने सिक्कों को छोड़ देंगे और नए सिक्कों को ले लेंगे, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो विपरीत हुआ। नए सिक्के बाजार से गायब हो गए और पुराने सिक्के बाजार में रह गए। तो इसकी वजह से वो बहुत टेंशन में आई। तो उन्होंने ग्रेशम से इसके बारे में पूछा और इसके ऊपर ग्रेशम को विचार करने के लिए बोला। तो ग्रेशम ने इसके ऊपर विचार करा और विचार करके एक नियम दिया, तो जिसको ग्रेशम के नाम से जाना जाता है। क्या नियम था? बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, लोग क्या चाहते हैं कि भाई बुरी मुद्रा जो है वो बाहर निकल जाए और अच्छी मुद्रा हमारे पास रह जाए। तो ग्रेशम का यही नियम था जो लागू हुआ था। तो बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। बुरी मुद्रा मैंने आपको बताया कि पुराने सिक्के, घिसे पिटे सिक्के या ऐसी धातु जो बिल्कुल ख़राब हो गई हो, घिस गई हो। और अच्छी के बारे में यही बताया गया कि नए बिल्कुल नए सिक्के बने हैं, साफ़ सुथरे नोट हैं, ये अच्छी मुद्रा कही गई है। किस तरह इसका नियम लागू होता है? एक धातु के ऊपर इसका नियम इस तरह लागू होता है। अगर कोई चीज़ एक धातु की बनी हुई है, मान लीजिए किसी भी धातु सोना, चांदी या पीतल, तो किसी भी धातु की बनी हुई है, जब वो बहुत टाइम बाज़ार में रहती है, मार्केट में रहती है, तो वो चलते चलते घिस जाती है। तो लोग क्या चाहते हैं कि उसको चेंज किया जाए, पुराने नोटों को बाहर निकाला जाए और नए नोट को अपने या सिक्कों को अपने पास रखा जाए। दी धातु का भी मतलब यही था। पहले क्या होता था, सोने और चांदी के सिक्के एक साथ चलते थे। तो लोग क्या करते थे, सोना महंगा था, चांदी सस्ती थी, तो लोग क्या करते थे, सोने के सिक्के रख लेते थे लेकिन चांदी के बाजार में चला देते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, सोना तो बाजार से गायब हो जाता था, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के रह जाते थे। तो इसकी वजह से ये ग्रेशम का नियम इस पर भी लागू हुआ था। और इसके साथ ही पत्र मुद्रा या सिक्के वगैरह, इस पर भी ये नियम लागू होता है। लोग क्या चाहते हैं कि भाई पत्र मुद्रा मतलब जो नोट होते हैं वो रख लेते हैं और सिक्कों को चला देते हैं। तो ये नियम भी इस पर लागू हुआ था। इसके बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि अच्छी मुद्रा चलन से बाहर होकर कहाँ जाती है? वेयर डज द
वेयर डज गो टू द सुपीरियर करेंसी आफ्टर ड्राइव आउट, कहाँ जाती है? अगर हम इसके बारे में देखें, ग्रेशम का जो नियम है, ग्रेशम ने यही बताया है कि जो अच्छी मुद्रा होती है वो कहीं नहीं जाती, लोगों के पास रहती है। क्योंकि बहुत से लोगों को शौक होता है सिक्के जोड़ने का, सिक्के रखने का, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक मनी इकट्ठा कर लेते हैं, तो अच्छे नोट वो अपने घर में रख लेते हैं। तो वो बाजार में तो नहीं होते लेकिन लोगों के पास होते हैं। या सिक्कों को गला लेते हैं, जैसा सोने के जो धातु, जो महंगी चीज़ें होती हैं, जैसा सोना हो गया, तो लोग क्या करते थे, सोने के सिक्के को उसे पिघला के उसके गहने बनवा लेते थे, तो वो सिक्के बाजार से गायब हो जाते थे। ठीक है। या विदेशी मुद्रा, लोग क्या करते थे कि जी विदेशी कोई चीज़ को खरीदा और उसकी अगर पेमेंट उनको करनी है, अब भारतीय रुपये में तो विदेशी की पेमेंट नहीं हो सकती, तो वो क्या करते थे, वो विदेशी चीज़ को खरीदने के लिए सोने के सिक्के का प्रयोग करते थे, क्योंकि सोना पूरी दुनिया में कहीं भी चल सकता है, तो इस वजह से वो बाजार से गायब हो जाती थी। तो ये 3 इसके कारण थे। इसके बाद क्या इसकी उपवाद या सीमाएं हैं, लिमिटेशन, वो ये है कि जी मुद्रा की मांग के अनुसार होना। मान लीजिए कोई व्यक्ति 80 रुपये कमाता है और 60 रुपये व्यय कर देता है, तो जो 20 रुपये बच रहे हैं, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो 20 रुपये में अच्छी मुद्रा जो होगी, अच्छे नोट होंगे या अच्छे सिक्के होंगे, नए होंगे, तो वो अपने पास रख लेता है। तो ये भी एक चीज़ है, जनता का सरकार पर अटूट विश्वास या बैंक द्वारा प्रथा विकसित होना। बैंकों में लोग अपना जमा कर देते हैं, बैंकों में जमा करने के बाद वो मार्केट में दोबारा आ जाते हैं, तो इस पर इसका नियम लागू नहीं होता। ठीक है। तो इसके बाद अब ये बात आती है कि भारत में ग्रेशम का नियम भी लागू होता है या नहीं। भारत में भी ग्रेशम का नियम लागू होता है। देखिए, भारत में भी पहले सोने के और चांदी के सिक्के चलते थे, तो भारत में भी जब यही चीज़ सामने आई कि लोग सोने के सिक्के रखने लगे, चांदी के चलाने लगे, तो भारत में फिर 1940 के आसपास भारत ने चांदी के सिक्के बनाने शुरू करे कि सिर्फ चांदी के सिक्के चलेंगे। लेकिन चांदी के सिक्के की जो ग्रेन थी 165 ग्राम से, उसे ग्रेन से घटाकर 90 ग्रेन कर दिया। तो इसका असर ये हुआ कि लोगों ने जो 165 ग्रेन के चांदी के सिक्के थे वो रख लिए और 90 ग्रेन के चलाने शुरू कर दिए। इससे लोगों के पास बहुत सारी चांदी हो गई और उन्होंने उसको पिघलाकर उसकी जेवर बना लिए और उसको अलग से बेचना शुरू कर दिया। तो ये इस पर भारत में भी ग्रेशम जो नियम था, ये भारत में भी इसका असर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपके समझ आया होगा।